कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ है। यह पर्वत जितना ऊंचा, इसकी सच्चाई उससे भी कहीं ज्यादा गहरी। दुनिया का एकमात्र पहाड़ जिसके अंदर ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो हमारी सोच और विज्ञान की सीमाओं को तोड़ देते हैं। 2001 चीन सरकार ने कैलाश पर कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उन्होंने कैलाश पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर आज तक 7,000 से ज्यादा लोगों ने चढ़ाई की है। वहीं कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई मात्र 6,638 मीटर है, फिर भी आज तक उस पर कोई नहीं चढ़ पाया सिवाय एक आदमी के। तो आखिर ऐसा क्या है कैलाश में जो लोगों को इस पर चढ़ने से रोकता है? और क्यों कैलाश पर जाते ही सारे कंपास, राडार और नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं? माना जाता है कि यहाँ हिम मानव या यति भी रहते हैं, और यह दावा न सिर्फ वहां रहने वाले लोगों ने किया है, बल्कि 2019 में भारतीय सेना ने भी कुछ ऐसे ही दावे किए थे। प्रमाण के तौर पर उन्होंने तस्वीरें भी क्लिक की थीं। कैलाश में समय की गति असामान्य रूप से बदल जाती है। इस पर्वत पर चढ़ने वालों ने बताया है कि उनके नाखून और बाल सामान्य रूप से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और उनका चेहरा भी बूढ़ों की तरह लगने लगता है, मानो 2 दिनों में 2 साल का सफर तय कर लिया हो। आज तक बहुत से लोगों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया, और जिसने पहुंचने की कोशिश की वह मारा गया। इन सब के बाद चीन ने हेलीकॉप्टर की मदद से उसकी चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तो आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों को जिनके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो आप देखने जा रहे हैं वह आपकी सोच से भी परे है। 1962 में भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यह एक भयंकर युद्ध में बदल गया, जिसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर लिया। तब से कैलाश पर्वत चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बतियन रीजन के अंदर आता है, जो कि भारतीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यह पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। 1991 में चीन और जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर कैलाश पर चढ़ने की योजना बनाई। बहुत दिनों तक रिसर्च करने के बाद एक दिन साफ मौसम देखकर उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया। कुछ दूर ऊपर चढ़ने के बाद एक भयानक एवलांच ने उनका रास्ता रोक दिया। फिर बर्फबारी होने लगी और मौसम अचानक ही बदलने लगा, जिसके कारण उनके 19 वैज्ञानिकों की चढ़ाई के दौरान ही मौत हो गई। इसके बाद और भी कई ऐसे हादसे हुए जहां लोगों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की और मारे गए, और जो जिंदा बचकर आ भी जाते थे वे कुछ बता नहीं पाते थे, और 2 सालों के अंदर ही उनकी मौत हो जाती थी। चीन को भरोसा था कि कैलाश पर्वत पर कुछ तो रहस्य है। इन हादसों के बावजूद भी चीन ने हार नहीं मानी, और अब वे हेलीकॉप्टर लेकर कैलाश पर चढ़ने लगे। जब वे थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचे तो जो नजारा देखा वह काफी खूबसूरत था, लेकिन फिर अचानक मौसम खराब होने लगा। बिजली इस तरह चमकने लगी मानो हेलीकॉप्टर को जाने से रोक रही हो। ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, पर उन्होंने हार नहीं मानी और ऊपर की ओर बढ़ने लगे। पर कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर के नेविगेशन, कंपास और राडार सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर के सारे पार्ट्स बंद हो रहे थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की कगार पर था, जिसके बाद उनकी हिम्मत टूट गई और वे वापस लौट आए। चीन के कैलाश पर चढ़ने में असफल होने के बाद 2 रूसी, 1 ब्रिटिश और 1 अमेरिकी पर्वतारोही ने
कैलाश पर चढ़ने की परमिशन ली। इन पर्वतारोहियों ने कई बड़े बड़े पहाड़ों पर फतह हासिल की थी। सभी को लगा कि वे कैलाश पर भी चढ़ जाएंगे, पर फिर एक हफ्ते तक उनका कुछ पता नहीं चला। और लगभग 10 दिन बाद जब वे वापस लौटे तो जो नजारा देखने को मिला वह काफी चौंकाने वाला था। उनके बाल बड़े बड़े और चेहरे पर झुर्रियां थीं, मानो उन्होंने 10 दिनों में 10 सालों का सफर तय कर लिया हो। और फिर कुछ दिनों बाद एक अजीब स्थिति के चलते सभी की मौत हो गई। तो आखिर ऐसा क्या है कैलाश में जो लोगों को यहां जाने से रोकता है? वैज्ञानिक आज तक इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाए, पर पुराणों के अनुसार यह एक पवित्र स्थल है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ 7 चिरंजीवी और सप्तर्षियों के साथ ही महाघोरियों की शक्तियां भी हैं जो लोगों को कैलाश पर चढ़ने से रोकती हैं। और कैलाश पर चढ़ने वाले सभी लोगों ने इन अलौकिक शक्तियों को महसूस किया है। 1999 में रूसी विशेषज्ञ अर्नस्ट मुल्दाशेव अपनी एक टीम के साथ कैलाश पहुंचे। उनकी टीम में भूवैज्ञानिक और इतिहासकार भी शामिल थे। उन्होंने कई महीनों तक कैलाश के नीचे और आसपास शोध किया और अपनी पुस्तक वेयर डू वी कम फ्रॉम में एक चौंकाने वाला दावा किया। वे बताते हैं कि कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं बल्कि एक मानव निर्मित पिरामिड, मैन मेड पिरामिड है जो अंदर से खोखला है। उनके अनुसार कैलाश को सदियों पहले मनुष्यों द्वारा बनाया गया था। वे बताते हैं कि रात में कई बार उन्हें और उनकी टीम को कैलाश के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, मानो उसके भीतर कोई रह रहा हो। अर्नस्ट मुल्दाशेव की इस वर्णन से मेल खाती बात हमें हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भी मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार कैलाश के नीचे एक भव्य नगरी बसी हुई है जहां के लोग हजारों वर्षों से जीवित हैं। इस नगरी का नाम है शंभल या शंभला। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वालों का दावा है कि उन्होंने बर्फ पर 3 से 4 फीट लंबे विशाल फुटप्रिंट्स देखे हैं। केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी ने भी ऐसे पद चिन्ह देखने का दावा किया है। 2019 में इन दावों के प्रमाण के लिए तस्वीरें और वीडियो भी बनाए गए थे। ये पद चिन्ह किसी और के नहीं बल्कि यति के माने जाते हैं, जिसे हिम मानव भी कहा जाता है। देखने वालों के अनुसार यति आधा भालू और आधा बंदर जैसा दिखता है और इसकी ऊंचाई 12 से 14 फीट होती है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इसे कई बार देखने का उल्लेख किया है और इसे देखना अशुभ माना जाता है। इसी कारण इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती। यति के अलावा कैलाश की ऊंचाइयों में अघोरियों या महाअघोरियों के देखे जाने की बात भी कही जाती है। इसके कुछ प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। लेखक मयूर कालबाग अपनी किताब अघोरी दी अनटोल्ड स्टोरी में बताते हैं कि अघोरी साधक 150 से 200 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ महाअघोरी भी रहते हैं जिनकी आयु 4000 से 5000 वर्ष तक हो सकती है। ये अघोरी यहाँ रहकर हजारों वर्षों तक साधना करते हैं। माना जाता है कि कैलाश धरती का केंद्र है, जिसे सेंटर ऑफ द अर्थ या एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। यहाँ चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इतना अधिक है कि इस पर्वत के पास जाते ही सभी कंपास, रडार और नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। कैलाश में एक और अजीब बात यह है कि यहाँ कई बार ओम और डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। इसके तर्क में वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्फ के गिरने और हवाओं के टकराने से ये आवाजें उत्पन्न होती हैं। पर सवाल ये है कि दुनिया में और भी कई बर्फीले पर्वत हैं, फिर केवल कैलाश पर ही ये ध्वनियां क्यों सुनाई देती हैं, जिसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। जरूरी नहीं कि जो हमारी समझ से परे हो वह असत्य हो, क्योंकि ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। शिव का वास है कैलाश में और शिव ही सत्य हैं और सत्य ही सनातन। माना जाता है कि भगवान शिव आज भी अपने शिवगणों के साथ कैलाश में निवास करते हैं। यही शिवगण या यूं कहें भूत, प्रेत और आत्माओं की टोली लोगों को कैलाश पर चढ़ने से रोकती है। यहाँ तक कि कैलाश में कई दिव्य अस्त्र छिपे हुए हैं, पर उन्हें जानने से पहले हमें मानसरोवर और राक्षस ताल को समझना होगा। कैलाश पर्वत से मात्र 35 किलोमीटर दूर ये 2 झीलें स्थित हैं। दोनों एक ही स्थान पर एक ही वातावरण में हैं, फिर भी दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। मानसरोवर दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है और इसका पानी हमेशा शांत और स्थिर रहता है।
वहीं इसके बगल में स्थित राक्षस ताल का पानी इतना अधिक खारा है कि उसमें जीवन पनप नहीं सकता। राक्षस ताल का पानी हमेशा उथल पुथल में रहता है, मानो कोई आंतरिक बेचैनी से भरा हो। एक और रहस्य जो विज्ञान की समझ से परे है वह यह है कि मानसरोवर का पानी कभी जमता नहीं। चारों ओर बर्फ से घिरे होने के बावजूद इसका तापमान पूरे साल एक समान रहता है। वहीं राक्षस ताल का तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है। माना जाता है कि मानसरोवर में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, जिसके कारण दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। बहुत समय पहले अर्थात वैदिक काल में ब्रह्मा जी ने अपनी कल्पना से इस झील का निर्माण किया था। इसी कारण मन से बनी इस झील को मानसरोवर कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल का निर्माण रावण ने किया था। यहीं बैठकर रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी। इस स्थान पर जाने वाले लोगों को एक नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। दोस्तों, वैसे तो कैलाश के अंदर कई ऐसे रहस्य हैं जो विज्ञान और मानव की कल्पना से कहीं बड़े हैं। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि लोगों की आस्था और भक्ति का भी केंद्र है। शिवजी का वास स्वयं कैलाश में माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि कई अद्भुत अस्त्र कैलाश की बर्फ की चादर के नीचे छिपे हुए हैं। यहाँ ब्रह्मशिर, ब्रह्मास्त्र, अर्जुन का गांडीव, शारंग जैसे कई दिव्य अस्त्र गुप्त रूप से सुरक्षित हैं। कहा जाता है कि यहाँ शिरोमणि भी छिपी हुई है। ये वही मणि है जिसे श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से छीन लिया था और पांडवों को दे दिया था। जब पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए स्वर्ग की यात्रा पर निकले, तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के कहने पर इस मणि को इसी पर्वत में छिपा दिया, ताकि सही समय आने पर यह मणि अश्वत्थामा तक पहुंच सके। तब से यह मणि सही समय की प्रतीक्षा कर रही है। इसे प्रतीक्षा है अश्वत्थामा की, सभी दिव्य अस्त्रों की और अमर चिरंजीवियों की। इसे प्रतीक्षा है कलयुग के अंत की, ताकि जब कलयुग के अंत में भयंकर युद्ध होगा तो यह भगवान कल्कि की सहायता कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।